In the magical world of good maths, we have stumbled upon the topic coordinate geometry. Coordinate geometry और real life का कनेक्ट बहुत गहरा है. Think of Google Maps and how you can send your location using two numbers or two coordinates to anybody you wish in the world. Think of those online character games wherein the position of a character is defined again by two coordinates. Think of those selfie-taking apps wherein they track your face using different coordinates mapped around the face. All these are examples that coordinate geometry helps us pointing out the position of a point on any flat surface using 2 points. They are the x coordinate and the y coordinate. So let's welcome this topic with some more theory. The distance between 2 points A given by x1 y1 and B given by x2 y2 is given by this particular formula. Let's say A is this point x1 y1 and let's say B is this point x2 y2. So the distance between A and B, that is AB, is defined by this formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square पूरे का अंडर रूट. इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बिलीफ भी मान सकते हैं. अब इसमें नोट्स दिए हुए हैं 2 पॉइंट के कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट ये या इनमें से कोई भी पॉइंट, तो इट इज ऑफ द फॉर्म x, 0 क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा. सिमिलरली अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा एंड इट विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y. This is instinctive but it needs to be remembered very carefully. If the point P is equidistant from the points A and B, we have to find the value of k. अब इसमें आप लिख लीजिए PA is equals to PB. अब PA का डिस्टेंस क्या रहेगा? 3 minus k minus plus 1 square plus k minus 2 का whole square is equals to k minus 1 का whole square और प्लस 5 minus 2 का whole square. हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया. इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं k minus 4 का होल स्क्वायर और ये है k minus 2 का होल स्क्वायर. यहां से k और k कट गए तो बचा 1 स्क्वायर और यहां बचा 3 स्क्वायर. k स्क्वायर minus 8k plus 16 plus k स्क्वायर minus 4k plus 4 is equals to 1 plus 9. कितने k स्क्वायर हो गए? 2. माइनस के कितना हो गया? माइनस 12k और 16 प्लस 4 20 माइनस 10 हो गया प्लस 10 इक्वल्स टू 0. क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं? यस, बाय डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 2. k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0. अब क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं? यस, सो लेट्स ट्राई इट आउट. इक्वेशन है k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब 5 कैसे, क्या फैक्टर्स है जिनका सम प्लस माइनस 6 है? माइनस 5 और माइनस 1, तो k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इक्वल 0. k कॉमन लिया, अंदर बचा k माइनस 5, माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा k माइनस 5. तो k माइनस 5 कॉमन लेके अंदर बच गया k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. यहां पे आ गया हमारा आंसर कि या तो k इक्वल टू 5 है या तो k इक्वल टू 1 है. दैट इज योर आंसर. क्या किया हमने? सम में हमें दिखाया गया था एक पॉइंट P जो कि पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंस है, तो हमने PA और PB को इक्वेट किया
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया पी और ए के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया पी और बी के बीच में, उससे एक क्वाड्रेटिक बनी के, उस क्वाड्रेटिक को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके आंसर निकाला। समझ गया क्या? शो दैट द पॉइंट्स a, माइनस a, माइनस a and minus √3a, √3a are the vertices of an equilateral triangle and find its area। अब आप खुद बताइए, अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके साइड्स इक्वल होंगे क्या? यस। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी सारे साइड्स को लगा दें इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के और सारे साइड्स अगर इक्वल आते हैं तो क्या हमारा पॉइंट प्रूव हो जाएगा? लेट्स ट्राई इट आउट। Let's name these points as A, B and C। तो A, B कितना हो जाएगा? A माइनस ऑफ माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A अगेन माइनस ऑफ माइनस A का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो a प्लस a का स्क्वायर और यहां भी a प्लस a का स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर, यहां से आया ट्वाइस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर आया और अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर इज 2a। तो पहला साइड तो आ गया जी 2a। अब दूसरा साइड करके देखते हैं, BC करके देखते हैं। अब BC में आ जाएगा माइनस a प्लस √3a होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस √3a का होल स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट। अब a स्क्वायर अगर a यहां से भी करके बाहर निकाल लिए पूरा, तो अंदर बच जाता है 1 माइनस √3 रादर माइनस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 1, यहां प्लस आ जाएगा माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। a 1 प्लस 3 प्लस 2√3 और 1 प्लस 3 माइनस 2√3, तो ये माइनस माइनस तो कट गया, अंदर बच गया 1 प्लस 3 1 प्लस 3 4 और 4 8। ओ सॉरी, यहां भी ट्वाइस ए स्क्वायर 4 प्लस 4 8a स्क्वायर, तो आंसर इज 2√2a। The answer is 2√2a और यहां भी 4 और 4 8, तो 2√2a। तो हमारे दो साइड्स तो इक्वल आ गए। अब तीसरा साइड बचा, तीसरा साइड इज CD, नहीं CA। CA इज इक्वल्स टू माइनस √3a माइनस a होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a रादर माइनस a होल स्क्वायर। अब जैसे ये सॉल्व किया उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो आएगा 2√2a। तो हमने देखा कि हमारा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इज कमिंग आउट टू बी 2√2a। जब तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया क्या? यस। इसके अलावा हमें एरिया निकालने के लिए पूछा है, तो एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, that is equals to √3/4 into 8a square. So the area is 2√3
ए स्क्वायर, दैट इज द आंसर। क्या किया हमने इस सम में, हमको बोला गया कि ये तीनों पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर फॉर्म करते हैं तो तीनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। वो हमने 2√2a निकाला सभी फॉर्मूलों को सॉल्व करके। फिर हमारी एरिया की बारी आई तो हमने एरिया निकाल लिया √3/4 इनटू साइड स्क्वायर से। साइड स्क्वायर यहाँ ऊपर निकला हुआ था 8a स्क्वायर, फाइनल आंसर इज 2√3a स्क्वायर। समझा गया? Properties of quadrilaterals. A quadrilateral is a rectangle if opposite sides are equal and its diagonals are equal. ठीक है? A quadrilateral is a square. Square कब होता है? जब सारे sides are equal and diagonals are equal. देखो rectangle और square दोनों में diagonals equal है, पर rectangle में सिर्फ opposite sides equal है और square में all sides are equal. और rectangle, a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. Diagonal वाली condition चलेगी. It is a parallelogram but not a rectangle if its opposite sides are equal and diagonals are not equal. ये दोनों condition self-explanatory है. And lastly, a quadrilateral is a rhombus but not a square. Rhombus क्या होता है? जिसके सारे sides equal हो. If its all sides are equal and the diagonals are अनइक्वल। बेसिकली दो कंडीशन है, डायगोनल्स की इक्वालिटी की और साइड्स की इक्वालिटी की। साइड्स में भी ऑपोजिट भी है और ऑल साइड्स भी है। उनके बेसिस पर ये 5 टाइप के क्वाड्रिलैटरल की क्लासिफिकेशन है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। और इसी सबको आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं नोट्स में भी अटैच कर दूंगा। दिस इज थियरी दिस इज द थियरी नीडेड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस अहेड। Next question is, show that the points, ये 4 points दिए हैं, taken in that order are the vertices of a rectangle. Also find the area of the rectangle. ठीक है? इनको लेबल कर दीजिए A, B, C and D। अब हम ट्राई करते हैं सारी साइड लेंथ निकालने का और वहां देखते हैं क्या इक्वालिटी और क्या डिफरेंस आता है। AB 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये पूरा है अंडर रूट में। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 plus 16 is equals to root of 20। BC निकाल के देखते हैं। BC is equals to 7 minus 1 whole square plus 9 minus 5 whole square, this whole under root। 7 plus 1 is 8 square, तो 8 square plus 4 स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 80। ABBC हो गया। अब CD देखते हैं। रेक्टेंगल के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल आने चाहिए। अब लेट्स सी CD। तो 9 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 होल स्क्वायर, ये पूरे का अंडर रूट। 9 माइनस 7 हो गया 2 स्क्वायर, 5 माइनस 9 हो गया 4 स्क्वायर, 4 प्लस 16 का अंडर रूट ये हो गया इक्वल टू 20। ठीक है सर, सिमिलैरिटी दिखने लग गई कि AB इक्वल टू CD तो ऑलरेडी आ गया है। अब DA देखते हैं। 9 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। 9 माइनस 1 होल स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, 5 माइनस 1 होल स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, तो रूट ऑफ 64 प्लस 16 इज रूट ऑफ 80। तो क्या हमने प्रूव कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल? क्या ये रेक्टेंगल के लिए इनफ कंडीशन है? यस।
अब इसलिए बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें ये याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? AC एंड BD। तो AC कैलकुलेट करते हैं पहले, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 इक्वल्स टू रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10। और BD क्या है? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये तो 0 हो गया भाई। 9 प्लस 1 10 स्क्वायर बच गया अंदर, तो ये अंडर रूट आ गया 10। तो एरिया क्या आ गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 स्क्वायर यूनिट्स। हो गया क्या सब सॉल्व? क्या किया हमने इनको डमी पॉइंट्स पकड़ा ABCD। अगर ये रेक्टेंगल के वर्टाइसेस है तो हमने देखा ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं क्या, वो प्रूव हो रहा है, तो हमने इसे रेक्टेंगल घोषित कर दिया। और उसके बाद हमने डायगोनल्स निकालना हमें जरूरी था, बिकॉज हमसे पूछा गया था एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, देयरफॉर वी फाउंड आउट द डायगोनल्स एंड द फाइनल आंसर। चमक गया क्या? तो हमने प्रूफ कर दिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें करना है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कैसे लेंथ है 2√5 और ब्रेड्थ है 4√5। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर यूनिट्स। क्या किया हमने इस सम में? सबसे पहले हमें दिया गया था कि ABCD एक रेक्टेंगल का पार्ट है, तो हमने ABCD को डमी पॉइंट्स पकड़ के इनके डिस्टेंसेस को पहले इवैल्यूएट किया। उससे हमारा आ गया कि भाई ऑल्टरनेट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमने इसको बोल दिया रेक्टेंगल। अब फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा कोई भी दो एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लिकेशन, तो 2√5 into 4√5, 8 into 5, 40 square units। चमक गया क्या? Prove that the points A, B and C are collinear। अच्छा मेरे को बताओ, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या इन दोनों में से किसी साइड्स का सम विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड? अगर ये ऐसे तीनों एक पॉइंट पे लाई करते हैं तो क्या दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू द ओवरऑल सम? अगर ये चीज हम डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव कर दें तो क्या ये पॉइंट कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे? लेट्स ट्राई इट आउट। फर्स्ट से व्हाट इज AB? AB is 1 minus 2 whole square plus 1 minus 7 whole square, इसका पूरे का अंडर रूट। 1 minus 2 is 3 square, तो यहाँ बच गया 9। 1 minus 7 whole square is 6 square, यहाँ बच गया 36 अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 45, इसमें से 9 बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3√5। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं BC। BC is -2 -3 whole square and 7 -3 whole square का अंडर रूट। -2 -3 ये तो हो गया 5, -5 हुआ वो 5 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ बच गया 25। 7 -3 is 10, तो यहाँ बच गया 10 का स्क्वायर विच इज 100।
दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 125। 5 बाहर निकाला तो 5 रूट 5 आया। अब निकालते हैं तीसरा साइड, AC। AC में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर आया। 1 माइनस 3 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ये हो गया रूट ऑफ 20। रूट ऑफ 20 में से 4 बाहर निकाला तो आ गया 2 रूट 5। अब देखो यहाँ खुद ही को रिलेशन दिख रहा है क्या कि AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BC। 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू 5 रूट 5। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। हो गया क्या सॉल्व? क्या था इस सम में? कुछ भी नहीं। हमने तीनों पॉइंट्स को लिखा A, B एंड C। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइड्स AB, BC, AC। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद हमने देखा कि AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BC, व्हिच मींस कि एक अगर लाइन है और उस पे एक पॉइंट है A, तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, व्हिच मींस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हो गया क्या सॉल्व? If A, B, C and D are 4 points in a plane, show that ABCD is a rhombus but not a square। हमने अभी भी कंडीशंस में पढ़ा था कि ABCD rhombus कब रहेगा? जब उसके साइड्स इक्वल रहे, और not a square कब हो जाएगा? जब उसके डायगोनल्स अनइक्वल है। And he is asking additionally for us to find the area of the rhombus। सबसे पहले चारों साइड्स इक्वल है वो एस्टैब्लिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। AB 3 minus 2 whole square plus 4 minus of minus 1 whole square, और इस पूरे का अंडर रूट। 3 minus 2 हो गया 1 square, 4 minus minus 1 5 square, अंडर रूट ऑफ 26। अब देखते हैं BC। 3 minus minus 2 whole square plus 4 minus 3 का whole square, और इस पूरे का अंडर रूट। 3 minus minus 2 5 square, और 4 minus 3 1 square। ये हो गया रूट 26। देखो भाई पहले दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल आ गए। CD is minus 2 minus of minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। -2 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 1 बच जाएगा 1 स्क्वायर, और इधर बच गया 5 स्क्वायर। वापस वही 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब है DA is -3 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे को होल अंडर रूट। पहला वाला तो हो गया -5 का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, और -2 प्लस 1 मतलब -1 का होल स्क्वायर या 1 का होल स्क्वायर। ये भी आ गया रूट 26। तो देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, मतलब ये रोम्बस तो है। अब नॉट अ स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम इसके डायगोनल्स निकाल लेते हैं, और डायगोनल्स अगर मैच नहीं किए एक दूसरे से, विच मींस हमने प्रूफ कर दिया। डायगोनल्स क्या रहेंगे? AC एंड BD। AC कितना? 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस माइनस 2 यहां क्या बच गया 4 स्क्वायर, और -1 माइनस 3 तो यहां बच गया 4 स्क्वायर। ये बच गया 4 रूट 2।
अब बी डी देखते हैं। 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 स्क्वायर, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 स्क्वायर, यहां बच गया 6 रूट 2। क्या AC और BD इक्वल है क्या? नहीं। सारे साइड्स इक्वल है क्या? यस। If all sides are equal and diagonals are unequal, then is ABCD proved to be a rhombus but not a square? Yes. फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकेंड पूछा है एरिया ऑफ rhombus। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 गायब हो गए, आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्या किया हमने इस सम में चारों पॉइंट्स को आर्बिट्री लिया और उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाला, साइड्स इक्वल प्रूफ किए, डायगोनल्स अनइक्वल प्रूफ किए। जैसे ये हुआ आधा पार्ट प्रूव हो गया। और फिर एरिया निकालनी थी, तो क्योंकि हमने डायगोनल्स मिसमैच करने के लिए निकाले थे, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इनटू हाफ से हमने एरिया निकाल ली 24 स्क्वायर यूनिट। हो गया क्या? इफ A, B, C and D are 4 points in a plane, show that ABCD is a rhombus but not a square। हमने अभी भी कंडीशंस में पढ़ा था कि ABCD rhombus कब रहेगा? जब उसके साइड्स इक्वल रहे, और not a square कब हो जाएगा? जब उसके डायगोनल्स अनइक्वल है। And he is asking additionally for us to find the area of the rhombus। सबसे पहले चारों साइड्स इक्वल है वो एस्टैब्लिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। AB 3 minus 2 whole square plus 4 minus of minus 1 whole square, और इस पूरे का अंडर रूट। 3 minus 2 हो गया 1 square, 4 minus minus 1 5 square, अंडर रूट ऑफ 26। अब देखते हैं BC। 3 minus minus 2 whole square प्लस 4 minus 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। 3 minus minus 2 5 स्क्वायर, और 4 minus 3 1 स्क्वायर, ये हो गया रूट 26। देखो भाई पहले दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल आ गए। CD इज -2 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। -2 माइनस ऑफ -3 प्लस 1 बच जाएगा 1 स्क्वायर, और इधर बच गया 5 स्क्वायर। वापस वही 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब है DA इज -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे को होल अंडर रूट। पहला वाला तो हो गया -5 का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, और -2 प्लस 1 मतलब -1 का होल स्क्वायर या 1 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया रूट 26। तो देखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, मतलब ये रोम्बस तो है। अब नॉट अ स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम इसके डायगोनल्स निकाल लेते हैं, और डायगोनल्स अगर मैच नहीं किए एक दूसरे से विच मींस हमने प्रूफ कर दिया। डायगोनल्स क्या रहेंगे? AC एंड BD। AC कितना? 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस -2 यहां क्या बच गया 4 स्क्वायर, और -1 माइनस 3 तो यहां बच गया 4 स्क्वायर।
ये बच गया 4√2। अब बी डी देखते हैं। 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 स्क्वायर। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 स्क्वायर। यहां बच गया 6√2। क्या AC और BD इक्वल है क्या? नहीं। सारे साइड्स इक्वल है क्या? यस। If all sides are equal and diagonals are unequal, then is ABCD proved to be a rhombus but not a square? Yes. फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकेंड पूछा है एरिया ऑफ rhombus। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। √2 से √2 गायब हो गए, आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्या किया हमने इस सम में? चारों पॉइंट्स को आर्बिट्री लिया और उनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाला। साइड्स इक्वल प्रूफ किए, डायगोनल्स अनइक्वल प्रूफ किए। जैसे ये हुआ आधा पार्ट प्रूव हो गया। और फिर एरिया निकालनी थी, तो क्योंकि हमने डायगोनल्स मिसमैच करने के लिए निकाले थे, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इनटू हाफ से हमने एरिया निकाल ली 24 स्क्वायर यूनिट। हो गया क्या? सेक्शन फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट है पॉइंट P जो A और B लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है m:n, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स एंड m and n will be given by this formula. x is equals to m into x2 plus n into x1 upon m plus n, and y coordinate will be m into y2 plus n into y1 upon m plus n. अब इसका एक कोरोलरी इसमें दिया हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा कि दोनों को 1:1 रेशियो में डिवाइड किया उस लाइन सेगमेंट में, तो m और n की वैल्यू अगर 1 डालें तो ऊपर बच जाएगा x1 plus x2, यहाँ नीचे बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट में बच जाएगा y1 plus y2, यहाँ डिवाइडेड बाय 2। तो ये है सेक्शन फार्मूला और ये उसकी कोरोलरी है मिड पॉइंट फार्मूला। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं अलग से नोट्स में भी अटैच कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, point P divides the line segment joining the points A and B such that AP by AB is equals to 1/3, and if this point P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा बेटर फॉर्मेट में रिड्यूस करते हैं। AP by AB is equals to 1/3, that implies AP upon AP plus PB is equals to 1/3, thrice AP is equals to AP plus PB, that implies twice AP is equals to PB, that implies AP plus PB is equals to 1/2। अब ये 1:2 का रेशियो आ गया, तो हमको पता चल गया कि पॉइंट P इन दोनों पॉइंट्स A और B को किस रेशियो में डिवाइड करता है। उससे हम अगर डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला लगा लें तो क्या हमारा आंसर निकल जाएगा? लेट्स ट्राई इट आउट। डिस्टेंस फॉर सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, ये है आपका x कोऑर्डिनेट, और my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, ये है आपका y कोऑर्डिनेट। अब इस पर्टिकुलर केस में m और n आ गया 1:2, तो 1 इंटू x2 क्या है 5, फिर 2 इंटू x1 क्या है 2, और m प्लस n क्या है 1 प्लस 2। एक तो ये हो गया, इसको रिड्यूस कर लो, 5 प्लस 4 9, 9/3 इज इक्वल्स टू 3, और y2 को सॉल्व करो, 1 इंटू
y2 is -8 plus 2 into y1 is 1, m plus n is 1 plus 2. अब -8 plus 2 हो गया -6, यहाँ पे आ गया 3, तो ये हो गया 3 and -2, 3 and -2, ये आ गया आपके x और y की वैल्यूज। इन वैल्यूज को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो k का आंसर आ जाएगा क्या? लेट्स ट्राई। 2 into 3 minus of 2 plus k is equals to 0, ये हो गया 6 plus 4 plus k is equals to 0, k is equals to -10, that is our answer। हो गया क्या सॉल्व? क्या किया हमने इस सम में? सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, एंड फॉर द पॉइंट p we divide this line segment। डिस्टेंस फार्मूला से हमें रेशियो आया, और डिस्टेंस फार्मूला और रेशियो को यूज करके हमें x और y की वैल्यूज मिली। उस x और y की वैल्यूज को, p के कोऑर्डिनेट्स को हमने इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन में डाला और k की वैल्यू निकाली। सिंपल है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p divide the line segment joining the points a and b if it lies on ab, hence find the value of y। देखिए, सबसे पहले अगर हम अज्यूम करें कि दैट रेशियो इज k:1 और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाएं पॉइंट्स a और b के बीच में, तो देखते हैं क्या आता है। k into 10 plus 1, सॉरी, k into x2, x2 is 3 plus 1 into x1 -6, और नीचे आ गया k plus 1, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली k into -8 plus 1 into 10 अपॉन k plus 1, ये आ गया y कोऑर्डिनेट। 3k -6 अपॉन k plus 1, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। -8k plus 10 अपॉन k plus 1, ये आ गया y कोऑर्डिनेट। बट हमें तो दिया है कि y x और y कोऑर्डिनेट -4 और y है, तो हम इनको इक्वेट कर देंगे -4 से। अगर -4 से इसको इक्वेट किया तो 3k -6 इज इक्वल्स टू -4k -4, 6 इधर गया, 2 बच गया, और ये इधर गया, 7k हो गया, तो k इक्वल्स टू 2/7। देखो जी, हमारा रेशियो तो निकल गया 2/7 का, और हमें फाइंड करना है y, तो y इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। इसमें अगर k इज इक्वल्स टू 2/7 डाला हमने, तो कितना हो जाता है? -8 इंटू 2/7 प्लस 10 अपॉन 2/7 प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच जाएगा -16 प्लस 17 अपॉन 2 प्लस 7, ये हो गया 54, ये हो गया 9, ये आंसर आ गया 6। तो y इज इक्वल्स टू 6। आ गया क्या हमारा आंसर? क्या किया हमने इस सम में? हमने सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाया पॉइंट्स a और b के बीच में, और उस सेक्शन फॉर्मूला से हमने k के टर्म्स में p के x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाली। फिर उनको हमने इक्वेट किया p के जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं -4 और y। जैसे ये दोनों इक्वेट हुए, इधर लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन से k की वैल्यू निकली, और ये k की वैल्यू हमने राइट वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करी, तो हमारा y निकल गया। द आंसर इज y इक्वल्स टू 6। समझ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस AD and BE of a triangle ABC whose vertices are A, B and C respectively। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को हम बना लेते हैं। A
बी सी। अब बी के हैं 5/3, सी है 3-1 और ए है 7-3। अब हमें कौन कौन से मीडियन चाहिए? ए डी चाहिए और बी ई चाहिए। अब ई तो इन दोनों का हाफ रहेगा, 7 + 3/2 10/2 5 -3 + -1 -4/2 -2। ई की तो वैल्यूज आ गई। सिमिलरली डी, वो भी इन दोनों का हाफ रहेगा, 5 + 3/2 4 एंड 3 - 1 2 2/2 1। डी की भी वैल्यूज आ गई। अब हमें अगर ए डी में से ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का पता है, बी में से बी का कोऑर्डिनेट पता है, ई का पता है, तो क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला से आंसर नहीं निकाल सकते क्या? वेरी इजीली। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम से किया और ये जो है हम सॉल्व करके निकालेंगे। ए डी इज इक्वल्स टू √of 7 - 4 3 square and 1 + 3 4 square। 3 square + 4 square याद आ रहा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5 सिंपल सा आंसर। बी करके देखते हैं। 5 - 5 0 square और 3 माइनस और -2 मतलब +5। अरे ये तो यहां भी 5 ही आंसर है। हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD एंड B। द आंसर इज 5 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। कैसे किया हमने ये सब? सबसे पहले डायग्राम बनाया पॉइंट A, B एंड C का, फिर हमने उनके मिड पॉइंट्स अज्यूम किए पॉइंट D एंड E जहां से मीडियन खत्म होते हैं दोनों एंड्स पे, और फिर हमने अगर मिड पॉइंट थ्योरम से हाफ करके उनके सम को, उनके x और y कोऑर्डिनेट निकाले पॉइंट D और पॉइंट E के। आफ्टर दैट इट वाज अ केक वॉक, वी जस्ट अप्लाइड डिस्टेंस फार्मूला एंड गॉट आवर आंसर्स। समझ लिया क्या? इफ 3, 3, 6, y, x, 7 and 5, 6 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the values of x and y. Let's assume this to be the parallelogram. This point being A, this point being B, C and D. अब A के हैं कोऑर्डिनेट्स 3, 3, B के हैं 6, y, C के हैं x, 7 और D के हैं 5, 6। अब अगर ये डायगोनल्स हम बना लें और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मिड पॉइंट पे होने चाहिए, है ना? The diagonals divide each other into 2 equal halves if it is a parallelogram. तो O के पॉइंट समझो x के इधर से निकाले, AC के टर्म्स में निकाले अगर, तो x 3 + x/2 and 7 + 3/2, so 7 + 3 is 10/2 is equals to 5। और यही अगर x कोऑर्डिनेट इधर से निकाले गए तो ये आ रहा है 5 + x/2 is equals to 11/2 और 6, 6 + 1, ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, 11/2 और यहाँ आ गया 6 + y/2। अब इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो क्या हमारा x और y का आंसर आ जाएगा? लेट्स राइट 3 + x/2 is equals to 11/2, x is equals to 8 और 10/2 is equals to 6 + y/2।
y इज इक्वल्स टू 4। हो गया क्या सम? क्या किया हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। हमें बोला था ए बी सी डी ये वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं इन ऑर्डर, तो हमने इन ऑर्डर उनको लेबल कर दिया। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पॉइंट O से दोनों साइड्स दोनों बचे हुए लाइन सेगमेंट्स इक्वल होंगे, AC में भी और BD में भी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमने O में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, और मिड पॉइंट थ्योरम से x और y की वैल्यूज दोनों डायगोनल्स के बेसिस के ऊपर हमने निकाली। उसमें से x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल किया और फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। समझ गया क्या? सो नाउ वी कम ऑन टू द सेक्शन फार्मूला। देखो, अगर एक ट्रायंगल के 3 मीडियंस हैं, जिस पॉइंट पे वो तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोला जाता है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब सेंट्रोइड खुद मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये एक फैक्ट दिया गया है इस स्लाइड पे। दूसरा, सेंट्रोइड फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3, where x1 x2 x3 are the x coordinates of the 3 vertices and y1 y2 y3 are the y coordinates of the 3 vertices. समझ गया क्या? Let's move ahead. Two vertices of a triangle ABC are given by A 6,4 and B -2,2 and its centroid is G 3,4. Find the coordinates of the third vertex C of the triangle ABC. तो सबसे पहले ये ट्रायंगल अज्यूम करो। ट्रायंगल इज ABC इन ऑर्डर। C क्या हमें दिए नहीं है कोऑर्डिनेट्स, तो A, B अज्यूम कर लो। B के दिए हैं -2,2 और इसके दिए हैं 6,4 और हमारा सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3,4। तो सेंट्रोइड का अगर x कोऑर्डिनेट देखें हम 3, क्या विल दैट बी इक्वल्स टू A -2 plus 6 whole divided by 3? 9 is equals to A 6 minus 2 plus 4. Therefore A is equals to 5. ये एक हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो 4 is equals to B plus 2 plus 4 divided by 3. 12 is equals to B plus 6. That implies B is equals to 6. आ गया क्या हमारा आंसर? क्या किया हमने इस सम में? कुछ भी नहीं, हमने डायग्राम बनाया ABC का और फिर देखा सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा x1 plus x2 plus x3 divided by 3। वैसे y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है सेंट्रोइड के y1 plus y2 plus y3 divided by 3। a और b वेरिएबल्स से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आ गया सॉल्यूशन। चमक गया क्या? The next theory topic is area of a triangle. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, जिसमें अगर आपको A, B और C के x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन दीस टर्म्स हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. The where A के कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2 and C के कोऑर्डिनेट्स आर x3 y3। अब अगर ट्रायंगल के बदले ये तीनों कोलिनियर हैं, इसका मतलब ये जो अंदर का पूरा एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, this entire algebraic expression is equals to 0. Only then are 3 points A, B and C collinear. समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं। Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are A, B and C respectively. तो देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ A, B and C। सब कुछ इन ऑर्डर लिखते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। A के वर्टाइस कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2,
बी के हैं 4,4 और सी के हैं 2,6। अब इनके मिड पॉइंट्स निकालने हैं। ये हो गया बी ए डी हो गया, ये हो गया बी ई और ये हो गया एफ। अब इसके मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे? 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, 6, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया, 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया। यहाँ पे तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम दिख रहे हैं एफ के। 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। दूसरा वाला भी सिमेट्रिकल है तो 3। अब ई के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ई के कोऑर्डिनेट्स 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो ये हो गया एक ट्रायंगल डी ई एफ। अब हमें पूछा है कि इस ट्रायंगल की एरिया क्या है, तो डी ई एफ के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, हाफ इज इक्वल्स टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इस पूरे का मॉड। x1 अगर 2 को पकड़े, ई डी एफ ट्रायंगल पकड़े तो 2 हो गया, फिर y2 इज 5 माइनस y3 इज 3, x2 इज 3, y3 इज 3 माइनस y1 इज 4, x3 y1 is 4 minus y2 is 5 और ये मॉड का साइन। हाफ 2 into 2 4, 3 into -1 -3, 3 into -1 -3, इसका मॉड अंदर बच गया हाफ मॉड ऑफ -2 बच गया 2/2 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। आ गया क्या आंसर? क्या किया हमने इस सम में? हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ए बी सी, उसके मिड पॉइंट्स निकालने थे। हमने मिड पॉइंट थ्योरम से डी ई एफ तीनों मिड पॉइंट्स निकाले और फिर वो मिड पॉइंट्स निकालने के बाद हमने उनको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और हमारा फाइनल आंसर निकाला। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट्स। आगे बढ़े क्या? Find the area of a parallelogram ABCD if 3 of its vertices are given। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये है पैरेललोग्राम A, B, C एंड D, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 + √3 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,6। अब हमें पता है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर लें, उसको डबल करके हमें पैरेललोग्राम की एरिया मिल जाएगी। वही तो पूछा है। लेट्स ट्राई इट आउट। हाफ ऑफ x1 x2 x3 और इसका भी मॉड। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, हमें पता है। अब इसमें x1 और y1 सबकी वैल्यूज डाल देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। x1 है 2, y2 है एक मिनट, यहाँ हम एक चीज लिखना भूल गए थे, y कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं।
ठीक है, x1 है ये, y2 है 5 माइनस y3 है 6, x2 2 प्लस रूट 3 इंटू y3 is 6 minus y1 is 4 plus x3 is 2 और y1 माइनस y2 है तो 4 माइनस 5 और इस पूरे का मॉड हाफ 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया और 2 रूट 3 बच गया अंदर, और फिर माइनस 2 इधर और है। अब ये माइनस 2 4 और माइनस 2 तो कट गए, अंदर बच गया 2 रूट 3। 2 रूट 3 को मॉड के बाहर निकाला, आ गया 2 रूट 3 बाय 2 इक्वल्स टू रूट 3। दैट इज योर आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या था इस सम में? उसने पैरेललोग्राम के 3 वर्टाइसेस दिए थे, चौथा नहीं दिया था, और हमें ओवरऑल, अच्छा बाय द वे ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल है, इसका भी रूट 3 रहेगा। सो फाइनल आंसर 2 रूट 3 है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करनी थी। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? ए बी सी डी पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और हमें अगर ट्रायंगल ABC की एरिया मिल जाए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है एंड डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो हमने ये अज्यूम किया कि हम इसकी भी एरिया निकाल ले तो हमारे पूरे पैरेललोग्राम की एरिया निकल जाएगी। और इसकी एरिया निकालने के लिए हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला चाहिए था। ये दोनों हमारे पास था, हमने सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला। द आंसर इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 2 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। आगे बढ़े क्या? इफ द पॉइंट्स A, B and C are collinear and 2B plus C equal to 4, find the values of B and C। ठीक है, अब कोलिनियरिटी कब होती है? जब अंदर का एक्सप्रेशन होता है 0। तो अंदर का एक्सप्रेशन क्या है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, दिस होल इज इक्वल्स टू 0। अब यही चीज हम उसके ऊपर लगा के देखते हैं, ए बी और सी के ऊपर। a इज माइनस 1 इंटू y2, c माइनस 1 प्लस x2 क्या है? 5 y3 नहीं, x2 5 नहीं है, x2 है हमारा v, और y3 माइनस 1 माइनस ऑफ y1 इज माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस x3 is 5 and y1 minus y2 minus 4 माइनस c। ये हमारा हो गया पूरा एक्सप्रेशन। अब माइनस 1 इंटू सी प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3b, और यहां आ गया माइनस 20 माइनस 5c माइनस c माइनस 1 प्लस 3b माइनस 20 माइनस 5c माइनस 5c माइनस 6c हो गया
प्लस 3b हो गया माइनस 21 हो गया। अब इस पूरे को हमने अगर 3 से डिवाइड किया तो आ जाएगा माइनस 2c प्लस b माइनस 7। तो b माइनस 2c इक्वल्स टू 7 एंड 2b प्लस c इक्वल्स टू 4। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ गया 4b प्लस 2c इक्वल्स टू 8 और इन दोनों को ऐड कर लिया तो बच गया 5b इक्वल्स टू 15। दैट इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 3 और 2b माइनस c में अगर हमने ये डाला तो 6 प्लस c इक्वल्स 4, c इक्वल्स माइनस 2, b इक्वल्स 3 एंड c इक्वल्स माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर। क्या किया हमने इस सम में? अगर पॉइंट्स a, b एंड c कोलिनियर हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यूज थी इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b एंड c। वो सब्स्टिट्यूट करके हमने b और c में एक इक्वेशन निकाली b minus 2c equal to 7 और एक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी 2b plus c equal to 4। Two variable, two equations, pair of linear equations, we solved it by elimination method and the answers are b is equals to 3 and c is equals to minus 2। समझ गया क्या? With this we reach the end of the chapter coordinate geometry। Thank you for listening till the end। Thank you for your patience। This is Parikshit Agrawal, the good maths professor, signing off।